जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि होमोजीनियस फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं। ऐसे फंक्शन जिनके हर एक टर्म की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे कोई एग्जांपल हमने लिया, कोई फंक्शन x और y का है, तो अगर मान लिया लिखा हमने x की पावर क्यू y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब y की पावर 4 x की पावर 4, इस टाइप का कोई फंक्शन हमने लिया है। तो इस फंक्शन में हर एक की पावर कितनी है, देखो 3 प्लस ये कितना हो गया, 4 हो गया। 2 प्लस 2 फिर से क्या हो गया, 4 हो गया। ये भी 4 हो गया। सबकी पावर कितनी है, 4, मतलब कि सबकी पावर सेम है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। तो कोई भी होमोजेनियस फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि अगर कोई फंक्शन x और y का होता है होमोजेनियस फंक्शन, तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर n f y बाई x। अब मैंने x की पावर n इसमें से कॉमन लिया है, अगर मैं चाहूँ तो क्या भी ले सकता हूँ, y की पावर n भी ले सकता हूँ। तो y की पावर n होगा तो क्या बन जाएगा, y की पावर n x अपॉन y। जो हमने कॉमन लिया है वही क्या आएगा, अपॉन में भी आता है। तो कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है, उस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, ये। ठीक हो गया। तो आइलर थ्योरम क्या कहती है आपकी, आइलर थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब सबकी पावर क्या है, सेम है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को, या ऊपर वाला जो हमने लिखा है y की पावर n f x y, किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू n f। तो जो फंक्शन है आपका, उस फंक्शन को का डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, उनको मल्टीप्लाई कर देना है x से और y से, और उनका अगर हम सम करते हैं तो डिग्री जो उसकी है और फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है। इसका हम प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई फंक्शन हमने लिया, तो हमने फंक्शन हमने वही लेना है, x की पावर n एफ वाई बाई एक्स हमने लिया, ठीक है ना। ये एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स वाई। तो क्या करना है, सबसे पहले डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स करना है। तो ये दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले x की पावर को ऐसे लिख देते हैं, एफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई बाई एक्स। फिर y बाई एक्स का करेंगे तो y बाई एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस हो जाएगा आपका, सिंपल पहले ये वाला फंक्शन लिख लेंगे एफ वाई बाई एक्स, और x की पावर n का कितना हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन हो जाएगा। अब क्या करना है, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करना है, तो x डेल f अपॉन डेल x किया हमने, तो ये बन जाएगा x की पावर n प्लस वन एफ डैश वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई बाई एक्स एन एक्स की पावर n, क्योंकि सब में हमने क्या कर दिया है, x मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखो यहाँ पर पावर 2 है, तो और यहाँ पर n प्लस वन है, तो ये इसको फिर से रिड्यूस करके क्या बन जाएगा, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा x की पावर n माइनस वन वाई, इनके आगे माइनस का साइन भी है, एंड एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस एफ वाई बाई एक्स एन एक्स की पावर n। तो ये हमने क्या कर दिया, डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम क्या भी कैलकुलेट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई, फंक्शन लिख लेते हैं अंदर, डेल वाई फंक्शन था x की पावर n एफ वाई बाई एक्स। तो ये भी दो का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। लेकिन आप देखो दो का मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन ये वाला फंक्शन y पर डिपेंडेंट नहीं है। जब y पर डिपेंड नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा भी तो क्या आएगा, उसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और x की पावर n बाहर ले लेते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे आपका एफ वाई बाई एक्स का, तो एफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई बाई एक्स, फिर करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई, एफ वाई बाई एक्स, तो एफ वाई एक्स का कितना हो जाएगा आपका, y का हो जाएगा 1 और x तो कांस्टेंट ही हम ट्रीट करने, तो इतना बन जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगा आपका x की पावर n माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स, इतना आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इस डेल एफ अपॉन डेल वाई में y को मल्टीप्लाई करना है, तो y को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी y मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी y मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है आपने, इस वाले को,
एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल टू, देखो ये वाला टर्म है, देखो x की पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, बट यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, तो दोनों जब ऐड होंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या, एफ वाई बाई एक्स एन एक्स की पावर n, तो एफ वाई बाई एक्स एक्स की पावर n टू n, इसको एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ n एक्स की पावर n एफ वाई बाई एक्स। देखो यही फंक्शन तो लिया था x की पावर n वाई बाई एक्स, इनिशियली हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने इसी फंक्शन से स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा एन एफ, ये वही फंक्शन लिया था, तो ये आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन एफ हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी आपका ऐसा होमोजीनियस फंक्शन हो जो एक्स और वाई पर डिपेंडेंट हो, तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई से मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों का सम करते हैं, तो उसका आंसर कितना आता है, एन एफ, एन का मतलब उसकी डिग्री और फिर से फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। तो यही आपका आयलर्स थ्योरम है ऑन होमोजीनियस फंक्शन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे आराम टू